I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपको देखने को मिलेगा फेशियल, डी10, कटिंग, और मैंने कुछ मार्केट से थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान लिया, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह, नेल पेंट और क्लचर वगैरह। ये सब चीज़ें नहीं ज़रूरत की, तो ये सभी कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला ब्लॉग। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज मैं सबसे पहले गई पार्लर में, और इस पार्लर में मुझे जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत साल हो गए हैं। काफ़ी सालों से मैं इसी पार्लर में जाती हूँ। मुझे इस पार्लर पर विश्वास है, यहाँ की स्टाफ पर, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है और बढ़िया काम करता है। मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है यहाँ पर काम करवा के, तो मैं सीधे यहीं चली जाती हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाती। फिर मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ कहीं जाने का, क्योंकि जिसका पसंद आता है हमें उस पे विश्वास हो जाता है, और दूसरे पे हमें विश्वास जमाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं था, तो मैं तो अपने उसी पार्लर पे आई जिसमें हमेशा आती हूँ। तो सबसे पहले फेशियल वाली लड़की ने जो मेरे फेशियल करती है, मेरे को फेशियल भी करवाना था, तो सबसे पहले डी10 कर दिया उसने। फेस पे काफी टैनिंग हो रही थी, क्योंकि गर्मी से और धूप में निकलना तो पड़ता ही है, और गर्मी इतनी तेज रहती है, और गर्मी में निकलोगे तो थोड़ी बहुत टैनिंग हो ही जाती है। कितना भी आप सोचोगे कि ना निकले, फिर भी थोड़ा बहुत तो निकलना ही पड़ेगा। कोई ना कोई काम ऐसा अर्जेंट आ जाता है कि बाहर निकलना ही पड़ता है, तो उससे बहुत टैनिंग हो जाती है धूप से। तो वो टैनिंग जो है डी10 से हट जाती है और फेशियल से भी काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं ये करवाती रहती हूँ, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी महीने हो गए थे। बहुत महीनों से मैंने ना डी10 करवाया था, ना मैंने फेशियल करवाया था। फेशियल वाली कह भी रही थी कि आप बहुत दिनों से नहीं आई हो। मैंने कहा हाँ, नहीं आ पाई, गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने कहा आपकी काफ़ी टैनिंग हो गई है। मैंने थ्रेडिंग भी नहीं कराई थी। और तो ये देखिए डी10 करने के बाद फेस कितना साफ साफ लग रहा है, और टैनिंग काफी हद तक हट गई है। अब ये फेशियल करेंगी, मेरे फेशियल की बारी है। उधर आज भीड़ थोड़ी कम थी, तो मेरा आराम आराम से हो रहा है। नहीं तो भीड़ इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर, तो कभी कभी तो इंतजार करना पड़ता है, और स्टाफ कोई भी फ्री नहीं होता है, तो इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी काम लगे रहते हैं। तो ये लगता है फटाफट से फ्री होके फिर और काम देखें। तो मैं अपना फेस चेक कर रही हूँ कि टैनिंग मेरी कितनी हटी है। तो काफी हद तक मेरी टैनिंग हट गई है। अब ये फेशियल करेंगी। थ्रेडिंग मैं करवा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग 1 महीने पहले ही करवाई थी, और अभी इतनी ज्यादा मेरी ग्रोथ हुई भी नहीं है, तो फिर मैं नहीं करवा रही थ्रेडिंग। अब ये देखिए, ये शायद अभी फेस साफ करने के लिए कुछ लगा रही है, क्लींजर लगा रही है शायद, उससे फेस साफ होता है। तो मुझे इसके बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत तो है। तो पहले ये फेस साफ करेंगी, और उसके बाद फेस साफ करने के साथ साथ थोड़ी ये मसाज भी करते हैं फेस की। पूरे अच्छे से फेस साफ करेंगी ये, जिससे जो स्किन के जो हमारे वो होते हैं ना, पोर होते हैं, वो खुल जाते हैं। तो स्किन को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। इसके पहले फेस साफ करना बहुत जरूरी है। ये सारे ही जो स्टेप्स होते हैं ना फेशियल के, इसमें स्किन को बहुत ही फायदा होता है, और स्किन को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। तो इसमें कई तरह के फेशियल हैं। डायमंड फेशियल, पर्ल फेशियल, जो कि बहुत ही महंगे महंगे थे। मैं इतने महंगे तो नहीं कराती। मैं तो ज्यादा सस्ता भी नहीं कराती हूँ, महंगा भी नहीं कराती, तो मैं बीच का करा लेती हूँ। तो फिर मैंने
पपाया फेशियल करवाया है इस बार तो। वैसे मेरे को कहीं प्रोग्राम वगैरह होता है तब मैं कराती हूँ पार्लर फेशियल या डायमंड फेशियल। डायमंड बताते हैं सबसे अच्छा होता है, तो मैंने अभी तो पपाया फ्रूट फेशियल करवाया है। फ्रूट फेशियल थोड़ा उन्होंने कहा सस्ता होता है, मैंने पपाया का कराया ओनली। तो मुझे पपाया का सूट करता है, तो अपनी स्किन वाली बात होती है किसकी स्किन को कौन सा सूट करे। क्योंकि मैंने एक बार बदल के देखा था, मैंने कुछ और करवाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी और का करवाया था, तो मेरी स्किन एकदम से काली हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी वो सूट नहीं करा था। तो मैंने फिर से पपाया करवाना शुरू कर दिया कि मैं इसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अब ये देखिए, अब ये स्क्रब कर रही है शायद। अब इनका फेशियल के स्टेप शुरू हो गए। इतने अच्छे से मसाज देती है कि बहुत रिलैक्स मिलता है और नींद सी आने लगती है। उसके बाद जो बैक मसाज देती है वो तो बहुत ही अच्छी देती है। इसका नाम बबली है और ये बहुत ही अच्छा फेशियल करती है। तो अगर आपको भी कराना हो तो अगर यहाँ आप आगरा में जानते हो ब्यूटी पार्लर, तो यहाँ पर ये बबली है, वो मेरे करती है, पहले फरा करती थी, अब वो उनकी शादी हो गई है, अब वो चली गई है। वो भी बहुत अच्छा करती थी, ये भी बहुत अच्छा करती है, मैं इसी से करवाती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से कर रही है ये। तो बहुत ही रिलैक्स मिल रहा था। और आंखें बंद करके, क्योंकि इसमें आंखें तो खोल ही नहीं सकते हैं कि आंख के अंदर चला जाएगा, लेकिन आंख बंद करके इसमें बहुत रिलैक्स मिलता है और आराम से इसमें बैठे रहो और अपने आप होता रहेगा फेशियल। तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है। फेशियल के स्टेप शायद 5 होते हैं और 5वां फेस मास्क होता है जो लास्ट में लगाया जाता है। सबसे पहले शायद क्लींजिंग, उसके बाद स्क्रबर होता है, उसके बाद एक और क्रीम लगाते हैं जिससे और मसाज किया जाता है। फेशियल कुछ ग्लो की क्रीम होती है वो लगाते हैं, फिर सीरम लगाते हैं, लास्ट में फेस मास्क लगा देते हैं और फिर उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सूखने के लिए। क्योंकि जितना भी फेशियल किया है वो फेस मास्क से जो है वो वहीं लॉक हो जाता है, तो उसको लगा के छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। जब वो सूख जाता है तो फिर उसे निकाल देते हैं, तो फिर वो वहीं पर लॉक हो जाता है और एकदम ग्लो आ जाता है। और फिर फेस वॉश करने के लिए मना कर देते हैं कि अभी आप फेस वॉश नहीं करो आज। ये देखिए आप ब्यूटी पार्लर, यहाँ पर कितना सामान रखा हुआ है, कितने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, नए नए तरह के प्रोडक्ट है और हर तरह की सुविधा है यहाँ पर। स्टीम देने वाली मशीन और कर्ल वाली मशीन, सिर धोने वाली मशीन, हेड मसाज मशीन, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है भैया। देखते ही यहाँ पता चलता है भैया, ये भी बहुत ही लग्जरी जो है वो शॉप लगती है मुझे, ये भी बढ़िया शॉप है ये। और मैं यहीं पर आती हूँ। अब ये देखिए बबली जो है ये इसका नाम है, ये अब मेरा फेस मास्क जो है वो निकाल रही है। इसके बाद मैं थोड़ी सी कटिंग करवाऊंगी। तो मैंने कहा इससे कटिंग कर दो, तो इसने कहा मैं आ गया कि इसे कर देती हूँ, क्योंकि पीछे से तो आपके बाल अभी सही है। मैंने कुछ महीने पहले ही मैंने स्टेप कटिंग कराई थी, तो नहीं मैं, क्योंकि मेरे बाल फिर छोटे हो जाएंगे और पीछे से सही भी लग रहे हैं। बाल थोड़े कर्ली से हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता है, कटिंग का स्ट्रेट है नहीं तो, नहीं तो पता चल जाए ऊंचे नीचे बाल हो। वैसे भी स्टेप कटिंग है तो स्टेप कटिंग में पता नहीं चलता है
कि कटिंग हुई है या नहीं। काफ़ी चल जाते हैं वो, क्योंकि बढ़े हुए बालों का, ऊंचे नीचे बालों का पता नहीं। तो इस लड़की का नाम बबली है, इसने मेरा फेशियल किया है, डिटेन किया, थोड़ी सी कटिंग की है। तो आपको कैसा लगा इसका काम, प्लीज़ ज़रूर बताइए। अब मैं थोड़ा बाजार जाऊंगी, थोड़ा सा सामान लूंगी बाजार से, सामने ही बाजार है। और थोड़ा सा मुझे सामान लेना है, मेन जो है। तो मैं सड़क पार कर लेती हूँ। देखो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। ये बोदला चौराहा है हमारा आगरा का। जो लोग आगरा में रहते हो जरूर जानते होंगे बोदला चौराहे को। तो इसके ऊपर ही काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये भी मेरी परमानेंट शॉप है, मैं यहीं से सामान लेती हूँ। तो लिपस्टिक के शेड्स दिखा रहे थे वो, उन्होंने कहा हाथ लगा के देखो, इससे पता चलेगा। तो मेरे को एक शेड्स पसंद आया और ये वाली मैंने ले ली है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी की, नई कंपनी है कोई। और ये भी मैंने ले ली है। एक मैंने नाइट क्रीम ली है, ये लोटस की, जो उन्होंने निकाली है, उन्होंने कहा अभी नई आई है। और इतनी महंगी क्रीम थी और छोटी सी डिब्बी थी बस उसमें। ये मैंने 2 क्लचर लिए हैं इसमें से। अब मैंने शॉपिंग कर ली है और बस इतना ही मुझे लेना है। तो अब मैं घर जाऊंगी, क्योंकि घर पे भी बहुत काम है। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।